Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, carbon, silicon and germanium atoms have four valence electron each. Their valence and conduction band are separated by energy band of Eg क्या है आपका देखिए एनर्जी बैंड के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी कार्बन सिलिकॉन और ये आपका जर्मेनियम देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू इन देयर केसेस कौन सा रिलेशनशिप की आपके यहाँ पर ट्रू है ऑलराइट। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख लीजिए, बैंड गैप लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए एनर्जी बैंड गैप, ठीक है। या फिर आप बैंड गैप लिख लीजिए एनर्जी बैंड गैप, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। हमें देखिए क्लासिफाइड करना है बेसिकली कि कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम इसमें आपका हमें देखिए इनइक्वलिटीज दे रखे हैं ऑप्शंस में देखिए पता चल रहा है, ठीक है। तो हमें इक्वलिटीज इनइक्वलिटीज के फॉर्म में बताना है कि कौन आपका ग्रेटर है, ठीक है। देखिए बच्चों बैंड जो आपका बैंड गैप होता है, बैंड गैप किस किस के बीच में होगा, आपका कंडक्शन बैंड और देखिए ऐसा होता है आपका कोई भी अगर हम हमारे पास कोई भी मेटल है अगर हम देखिए उसके बैंड गैप्स बनाए एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। नीचे आपका वैलेंस बैंड होता है, ठीक है, और ऊपर क्या होता है आपका यहाँ पर आपका कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन आपका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में क्या कर लेता है, जंप कर लेता है, ठीक है, तो वो क्या करता है कंडक्टिविटी शो करता है, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बेस्ड पर ये आपका जो ये जो सेपरेशन होता है कंडक्शन बैंड है वैलेंस बैंड का बीच का गैप का, इसको हम डेल्टा ईजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं डेल्टा ईजी। या फिर हम इसको बैंड गैप बोलते हैं, फिर एनर्जी गैप भी बोलते हैं, फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोला जाता है, ठीक है। ये सारे इसी के नाम है, ठीक है। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंस आपके जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसके बेसिस पर हमें बताना है, ठीक है। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम ये सारे देखिए ग्रुप 4 एलिमेंट हैं, कौन से ग्रुप 4 एलिमेंट, ठीक है। सबके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम इन तीनों को क्या करना है बच्चों आपको यहाँ पर कंपेयर करना है, ठीक है। देखिए बच्चों इसकी जो वैल्यूज है क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये आपका देखिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए कार्बन होता है, कार्बन के केस में देखिए कार्बन आपका देखिए बेटर आपका कार्बन को हमें बोलते हैं कि कार्बन आपके बेटर क्या है सेमीकंडक्टर की नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपका बैंड गैप होता है, ठीक है, ईजी, इसकी वैल्यू बच्चों आपकी अप्रोक्सीमेटली 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है, कितनी 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। और इसको अगर हम थोड़ा सा देखें जो आपके इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर में देखिए बैंड गैप काफी लार्ज होता है, जैसे आपका डायमंड हो गया इसमें आपका बैंड गैप आपका 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर या फिर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम एवरेज ले लेते हैं। इससे ऊपर आपका जितना भी अगर बैंड गैप है तो उसको हम इंसुलेटर की कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। कंडक्टर के केस में बैंड गैप और बैलेंस सॉरी कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड क्या कर लाते हैं, ओवरलैप कर लाते हैं। इन दोनों के बीच की जो कैटेगरी होती है वो होती है आपकी सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट है किसके लिए, कार्बन के लिए, दिस रिजल्ट इज फॉर द कार्बन, ठीक है। सिमिलरली देखिए अगला आपका नेक्स्ट क्या सिलिकॉन, सिलिकॉन के केस में देखिए आपका जो बैंड गैप होता है ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना होता है, कितना होता है सिलिकॉन के केस में ये होता है, ठीक है। सिलिकॉन का इसलिए हम क्या करते हैं यूज करते हैं सिलिकॉन वेफर का, ठीक है, बिकॉज ऑफ जो बैंड गैप है स्मॉल है, ठीक है। और आपका क्या आता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए, किसके लिए जर्मेनियम का। मोस्टली हम जो यूज करते हैं वो आपका सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन वेफर का यूज करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। या फिर जो हमारी चिप्स होती है थिन फिल्म टेक्नोलॉजी उसमें हम क्या करते हैं सिलिकॉन चिप्स का ही क्या करते हैं बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका बैंड गैप हो जाता है। अब हमसे वही बैंड गैप का ऑर्डर पूछा है तो देखिए सबसे ज्यादा किसका, कार्बन का, फिर किसका सिलिकॉन का, फिर किसका जर्मेनियम का। तो ए ऑप्शन पे लिखा है कि बैंड गैप ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन सिलिकॉन, तो बच्चों ये स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पे लिखा है देखिए कार्बन और सिलिकॉन का बराबर है, तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, ठीक है। थर्ड पे लिखा है देखिए आपका जर्मेनियम का ग्रेटर है किससे, कार्बन से, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, कार्बन का तो हाईएस्ट है। फोर्थ भी आपका करेक्ट, तो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि सिलिकॉन उसमें बोल रखा है कि कार्बन का लेस होता है सिलिकॉन से, so दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन है, ऑलराइट। दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।